नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास व्लॉग में। आज मैं पहुंच चुका हूं एक बेहद खूबसूरत और शानदार जगह, सुलीपाट डैम, जिसे यहां के लोग खड़काई बांध के नाम से भी जानते हैं। शाम का वक्त है, सूरज ढलने को है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। मौसम भी बिल्कुल साथ दे रहा है, न बहुत गर्मी न बहुत ठंड, बस एकदम परफेक्ट मूड बनाने वाला माहौल है। अभी अभी एक बड़ी खबर मिली, डैम का दरवाज़ा खोल दिया गया है। और जैसे ही मैंने ये सुना, मैं बिना देर किए भागा यहाँ देखने के लिए। और सच बताऊं तो ये नज़ारा वाकई लाजवाब है। डैम से निकलता हुआ तेज पानी, उसका गूंजता हुआ आवाज़ और ऊपर से उस पर पड़ती सूरज की हल्की किरणें, एकदम फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। यहाँ पर लोगों की भीड़ भी काफ़ी है। बच्चे, बूढ़े, युवा, सभी उम्र के लोग आए हुए हैं। कोई ग्रुप में सेल्फी ले रहा है तो कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। कुछ लोग डैम के किनारे बैठकर बस इस नज़ारे को चुपचाप निहार रहे हैं, जैसे प्रकृति से कोई सीधा जुड़ाव महसूस कर रहे हों। बच्चे तो बिल्कुल मस्ती में हैं, पानी की बौछार से खेलने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोई इस पल को जी भर के जी रहा है। अगर आप अब तक यहाँ नहीं आए हैं तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी से प्लान बनाइए और एक बार खुद अपनी आंखों से ये नज़ारा ज़रूर देखिए। डैम का दरवाज़ा हर दिन नहीं खुलता और जब खुलता है तो ऐसा दृश्य सालों तक याद रहता है। सच कहूँ तो मोबाइल या कैमरे में कैद करना इस नज़ारे के सामने बहुत छोटा सा प्रयास लगता है, क्योंकि यहाँ जो शांति, जो रोमांच और जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं तो इस सुंदर शाम का आनंद ले ही रहा हूँ। आप भी जल्दी आइए सुलेपट डैम, खड़काई बांध पर और इस यादगार पल को अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं डैम का ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और कुछ अच्छा माहौल और अच्छा सुंदर लगता हुआ सुलीपाट डैम का नज़ारा आज आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ तो मुझे बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा यार। कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गया एक्सरसाइज किया नहीं है, आज कर लेते हैं यार। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं डैम की ऊपर की तरफ। जैसे ही आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अब जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूं, डैम का असली रूप खुलकर सामने आ रहा है। ऊपर से नीचे बहता पानी, उसके गिरने की तेज आवाज, आपको एक शानदार रास्ता मिलेगा। बिल्कुल साफ सुथरी सड़क, दोनों ओर हरियाली और शांत वातावरण। ये रास्ता ऐसा है जैसे प्रकृति ने खुद इसे सजाया हो। रास्ते में एक बेहद सुंदर गार्डन भी मिलेगा, जहां रुककर लोग अक्सर फोटो खिंचवाते हैं और थोड़ी देर बैठकर हवा का आनंद लेते हैं। मैं भी अब उसी तरफ बढ़ रहा हूं ताकि आपको वो मनमोहक दृश्य दिखा सकूं। ये गार्डन बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। घास एकदम हरी भरी, बीच बीच में रंग बिरंगे फूल और बैठने के लिए छोटे छोटे स्टोन बेंच। यहाँ बैठकर आप न सिर्फ डैम का पूरा दृश्य देख सकते हैं, बल्कि एक सुकून का एहसास भी पा सकते हैं। और उसकी ठंडी बौछार, ये सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर आ गए हों। आसपास से आने वाली ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ें माहौल को और भी जादुई बना देती हैं। रास्ते में मुझे कई लोग मिले, कोई अपने परिवार के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है और कुछ लोग तो अकेले ही आए हैं सिर्फ इस खूबसूरत नज़ारे को शांति से महसूस करने के लिए। एक अंकल मिले जो कह रहे थे कि वो हर साल बारिश के मौसम में यहाँ ज़रूर आते हैं, क्योंकि जब खुलता है तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। इस पूरे सफ़र में जो बात सबसे ख़ास लगी वो ये कि ये जगह बहुत ही शांत और सुकून देने वाली है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद से फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, सुलीपाट डैम कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, ये डैम स्थित है ओडिशा राज्य के मयूरभंज ज़िले में और ये आता है कुसुमी ब्लॉक के अंतर्गत। अगर आपका नज़दीकी शहर या नेटिव टाउन है रेरंगपुर, जो कि इंडिया का प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू का घर के पास, तो आपके लिए ये डैम बस एक छोटा सा सफ़र है। तो दोस्तों, अगर आप अब तक सुलीपाट डैम नहीं आए हैं तो मैं यही कहूँगा, एक बार ज़रूर आइए।
चाहे आप रैरंगपुर से हों या आसपास के किसी और इलाके से, ये जगह हर मौसम में अपनी खूबसूरती से आपका दिल जीत लेगी। अब मैं पहुंच चुका हूं डैम के ऊपरी हिस्से में, और यकीन मानिए, यहां से जो नज़ारा दिखता है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई झील, डैम की विशाल दीवार और उससे गिरता हुआ झरने जैसा पानी, ये सब कुछ इतना शानदार है कि कैमरे से कैद करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है। पूरा डैम पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल एक विशाल झील की तरह फैला हुआ। पानी इतना साफ कि उसमें आसमान की नीली परछाई साफ दिख रही है। दूर दूर तक फैला नीला पानी, बीच बीच में हिलती लहरें, और उन लहरों पर सूरज की आखिरी किरणें। ऐसा लग रहा है जैसे सोने की चमक पानी में घुल गई हो। ठंडी हवा चल रही है, कानों में बस पानी की कलकल की आवाज। नीचे देखा तो लोग छोटे छोटे से दिख रहे हैं, और ऊपर से पूरा नजारा एक विशाल पेंटिंग की तरह लगता है, एकदम परफेक्ट। पानी डैम से नीचे गिरता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना बह रहा हो, और उसकी आवाज पूरे वातावरण को और भी जिंदा बना देती है। अब मैं पहुंच चुका हूं डैम के ऊपरी हिस्से में, और यकीन मानिए, यहां से जो नजारा दिखता है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई झील, डैम की विशाल दीवार और उससे गिरता हुआ झरने जैसा पानी, ये सब कुछ इतना शानदार है कि कैमरे से कैद करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है। पूरा डैम पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल एक विशाल झील की तरह फैला हुआ। जैसे ही आप उस लोहे की रेलिंग के पास पहुंचते हो और झुककर नीचे देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे जमीन कहीं बहुत नीचे चली गई हो, और उस ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, उसकी तेज आवाज, वो बहाव की ताकत, सब कुछ इतना इंटेंस होता है कि दिल एक पल को थम सा जाता है। दोस्तों, अब मैं सुलेपट डैम के बिल्कुल उस हिस्से पर खड़ा हूं जहां से पानी नीचे गिरता है, यानी डैम का मुख्य गेट। और यकीन मानिए, यहां खड़े होकर नीचे झांकना अपने आप में एक साहसिक अनुभव है। मैं आपको झूम करके भी दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकें कि पानी कितनी तेजी से बह रहा है और नीचे किस तरह वो दूर तक फैलता जा रहा है। अब मैं थोड़ा रुककर यहां बैठने वाला हूं, इस माहौल का आनंद लेने के लिए। सच कहूं तो डर लगता है, एक अजीब सा रोमांच, जैसे कोई खाई के किनारे खड़ा हो। पानी की वो सफेद लहरें जो गेट से टूटकर नीचे गिर रही हैं, बिल्कुल किसी तूफान की तरह लगती हैं, और ऊपर से उस बहते पानी को देखना ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन कर रही हो। रायरंगपुर से सुलेपट डैम की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। रास्ता बहुत ही अच्छा और हरा भरा है। जैसे जैसे आप शहर से बाहर निकलते हैं, चारों ओर पहाड़ियाँ, जंगल और खेत खलिहान दिखने लगते हैं। सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और रास्ता सीधा है, इसलिए बाइक, कार या ऑटो किसी भी माध्यम से आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी अभी सुलेपट डैम का दोनों दरवाज़ा खोल दिया गया है, और जो नज़ारा अब सामने आ रहा है वो सच में भव्य, रोमांचक और आंखों को सुकून देने वाला है। पहले जब सिर्फ एक गेट से पानी बह रहा था तब भी दृश्य शानदार था, लेकिन अब जब दोनों गेट खुल गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने अपनी सारी ताकत और सुंदरता एक साथ खोल दी हो। पानी का बहाव और भी तेज हो गया है। आवाज़ इतनी गूंज रही है कि आसपास की हर चीज़ जैसे इस बहाव के संगीत में थिरक रही हो। दोनों ओर से तेज धाराएं गिरती हुई नीचे चट्टानों से टकराकर सफ़ेद फुहार में बदल रही हैं, जैसे कोई विशाल झरना एकदम सामने गिर रहा हो। मैं ऊपर से इस पूरे दृश्य को देख रहा हूँ, और सच बताऊं तो दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। एक तरफ डर और रोमांच, और दूसरी तरफ सौंदर्य और शांति का अद्भुत संगम। आसपास खड़े लोगों की भीड़ अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सब अपने मोबाइल कैमरे लेकर वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग ड्रोन से एरियल शॉट्स ले रहे हैं, और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब इस पल को अपनी आंखों और दिल में कैद करने में लगे हैं। कुछ लोग मंत्रमुग्ध होकर बस खामोशी से देख रहे हैं, जैसे वो इस दृश्य से बात कर रहे हों। ठंडी ठंडी हवा, पानी की बूंदें जो ऊपर तक उड़कर चेहरे तक आ रही हैं, और वो गूंजती हुई आवाज़। ऐसा अनुभव बहुत कम जगहों पर मिलता है। जब दोनों दरवाजे खुले तो सूरज की हल्की किरणें पानी के ऊपर ऐसे चमक रही थीं जैसे सोने की रेखाएं बह रही हों।
आसपास की पहाड़ियों से पानी की गूंज टकराकर एक रहस्यमयी संगीत बनाती है, जो इस जगह को किसी दिव्य धाम की तरह महसूस कराती है। अगर आप दूर से सोच रहे हैं कि कभी आएंगे, तो मैं कहूँगा अभी आइए, क्योंकि जब सुलेपट डैम का दरवाज़ा खुलता है, खासकर जब दोनों गेट एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो ये दृश्य सालों तक याद रह जाता है। ये कोई आम पिकनिक स्पॉट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इंसान प्रकृति के आगे नतमस्तक हो जाता है। आज का दिन, ये शाम, ये गूंजता पानी, ये खुला आसमान, सब कुछ मिलकर एक ऐसा अनुभव बना रहे हैं जिसे मैं शब्दों में समेट नहीं सकता, बस दिल से महसूस कर रहा हूं। यकीन मानिए दोस्तों, इससे सुंदर, इससे ज्यादा रोमांचक और आकर्षक नज़ारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। सुलीपात डैम पार्क, प्रकृति का छुपा हुआ स्वर्ग, एक भावनात्मक यात्रा। हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले जाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति मुस्कुराती है, हवा कहानियां सुनाती है और हर पेड़ पौधा जैसे आपको गले लगाने को तैयार हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुलेपात डैम के पार्क की। एक छुपा हुआ स्वर्ग जो ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। तो चलिए इस शांत, सुंदर और भावनाओं से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम सुलीपट डैम के पार्क में प्रवेश करते हैं, एक अद्भुत दृश्य हमारा स्वागत करता है। सामने फैला हुआ हरा भरा मैदान, दोनों तरफ घने पेड़ और हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू। ऐसा लगता है मानो किसी फिल्म के सेट में आ गए हों। यहाँ की सबसे पहली बात जो आपके दिल को छूती है, वो है यहाँ का शांति से भरा वातावरण। हर कोना जैसे कह रहा हो, ठहरो, सांस लो, जीवन को महसूस करो। ये जगह सच में मन को सुकून देने वाली है। पार्क में चलते हुए हर पेड़ से गिरते पत्तों की आवाज जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो। पेड़ों के बीच बीच में रखी बेंचें जिन पर बैठकर आप पूरे जंगल की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। अगर आप कुछ पल अकेले बिताना चाहते हैं या अपने परिवार संग यादें बनाना चाहते हैं, तो ये बेंचें जैसे आपका इंतजार कर रही हों। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें बच्चों के लिए बना खूबसूरत प्ले जोन दिखाई देता है। रंग बिरंगे झूले, स्लाइड्स, झूलती रस्सियां और वो चहकती हुई मासूम हंसी। ये दृश्य मुझे भी मेरे बचपन में वापस ले गया। यह खेल का हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है और बच्चों को प्रकृति के करीब लाने वाला है, जहां मिट्टी से प्यार करना सिखाया जाता है और खुले आसमान तले हंसना खेलना सिखाया जाता है। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जो इस पार्क की पहचान बन चुका है। जिराफ के दो खूबसूरत स्टैचू जो जंगल की प्राकृतिक छवि को दर्शाते हैं। ये इतने जीवंत लगते हैं जैसे अभी चल पड़ेंगे। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह एक परफेक्ट स्पॉट है। इसके आगे है मेरी पसंदीदा जगह, हाथियों के स्टैचू का क्षेत्र। एक बड़ा हाथी और उसके साथ चलता छोटा नन्हा हाथी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक माँ और उसका बच्चा जंगल की राहों पर साथ चल रहे हों। इन मूर्तियों की बारीकियां इतनी सुंदर हैं कि आप देखते ही रह जाते हैं। यह हिस्सा न सिर्फ देखने में आकर्षक है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी देता है। परिवार, साथ और संरक्षण की भावना को दर्शाता है। अब हम पहुंचते हैं पार्क के उस हिस्से में जहां एक खूबसूरत गुलाबी फूलों का मैदान फैला है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल और बीच में एक खुला मैदान। यहां आकर लगता है जैसे किसी परी कथा में चल रहे हों। अगर आप एक शानदार फोटो के शौकीन हैं या सादगी में सौंदर्य देखना जानते हैं, तो यह जगह आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहां बैठकर आंखें बंद करके फूलों की महक महसूस करना एक अनुभव है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। और अब हम पार्क के अंतिम भाग में पहुंचते हैं, जहां स्थित है एक पत्थर का ऐतिहासिक स्मारक जो इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। यह स्मारक न केवल दर्शनीय है, बल्कि एक संदेश भी देता है कि समय भले ही बदल जाए, पर इतिहास को सहेज कर रखना जरूरी होता है। यहाँ बैठकर आप जीवन की रफ्तार को थोड़ी देर के लिए धीमा कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम कितना कुछ मिस कर देते हैं भागते भागते। तो दोस्तों, यही थी हमारी यात्रा सुलीपाट डैम के इस अद्भुत पार्क की। यह सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह एक एहसास है जहां आप प्रकृति से जुड़ते हैं, परिवार से करीब होते हैं और खुद से मिलते हैं। अगर आप कभी मयूरभंज जिले के पास आएं,
तो इस छोटे से पार्क के इस बड़े जादू को जरूर महसूस करें। यह जगह नजरों से नहीं, दिल से देखी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला व्लॉग मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगली रोमांचक जगह पर। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। धन्यवाद।